बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज हमने चैप्टर 7 से जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्लासीफाई करना है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको फर्दर आगे मजीद डिस्कस करेंगे। और जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे होगी उन क्लासिफिकेशन को हम क्लासीफाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। उसके बाद हर क्लास के हमने एग्जाम्पल्स लेनी है। तो what are organic compounds? Those compounds in solid, liquid or gaseous state which contain carbon and hydrogen in their molecules are known as organic compounds। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैसेस स्टेट में, उनकी जो बैकबोन्स है, जो एलिमेंट्स बना रहे होते हैं वो कार्बन है, उसके साथ है हाइड्रोजन। अगर ये दोनों कंपाउंड एलिमेंट्स होंगे कंपाउंड्स के अंदर तो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयरफॉर अ प्रॉपर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन वाज रिक्वायर्ड। मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मिलियंस में हैं ड्यू टू कैटिनेशन ऑफ कार्बन। तो उस मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी क्या करना है, उनको हम स्टडी करनी है। तो उनको हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर। इस तरह आपकी जो स्टडी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज acyclic, acyclic mean open chain, or cyclic mean closed chain। मूविंग ऑन देयर क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स। अब फर्दर हम क्या करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास फ्लो शीट डायग्राम है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी फर्दर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं जी, ओपन चेन कंपाउंड्स या क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स है ये फर्दर इसकी दो टाइप्स होती हैं, या स्ट्रेट चेन होते हैं या फिर ब्रांच्ड चेन होते हैं। जो साइक्लिक है इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक भी हो सकती हैं, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकती हैं। जो होमोसाइक्लिक है इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। Acyclic are open chain compounds, the type of compounds that contain open chain of carbon atoms। मतलब कार्बन एटम जो कंपाउंड बना रहे होंगे उनकी जो चेन होगी वो ओपन होगी ऑन बोथ साइड। तो इस तरह के जो कंपाउंड उनको हम कहते हैं acyclic or open chain compounds। These compounds are also known as aliphatic compounds। इनको हम aliphatic compounds भी कहते हैं। They have branched or straight chain structures। अब तो क्योंकि जो ओपन चेन है, मैंने पहले कहा है कि इसके फर्दर दो टाइप हैं, या तो ये स्ट्रेट चेन होते हैं या फिर ब्रांच चेन होते हैं। फॉलोइंग आर एग्जांपल्स इन दिस कैटेगरी। दो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको सामने गिवन है। दे आर फर्दर स्ट्रेट और ब्रांच्ड। इस फर्दर हम इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने गिवन है। एग्जांपल करना चाहिए, जो इथेन है हमारे पास स्ट्रेट चेन है, जो हमारे पास एसोब्यूटेन है ब्रांच चेन है। इसके बाद एसिटाल्डिहाइड है। हमने देखना कार्बन एटम को, उनकी अरेंजमेंट को देखना है। तो इसके अंदर दोनों कार्बन एटम जो है वो एक लाइन में लगे हैं तो स्ट्रेट चेन है। इसको देखते हैं, कार्बन एटम इस तरह स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, उसके साथ एक ब्रांच भी लगी हुई है, कार्बन ब्रांच भी बना रही है। तो इस तरह के जो कंपाउंड को हम कहते हैं ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं। अब एसिटाल्डिहाइड से कार्बन को देखते हैं, एक कार्बन ये यहाँ पे है, एक कार्बन ये है, तो ये स्ट्रेट चेन है, लाइन में लगे हुए हैं। इसको देखें, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। इसके बाद फर्दर कोई कार्बन यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप ब्रांच नहीं बना रहा, तो ये हमारे पास ये स्ट्रेट चेन है, दैट इज ब्रांच्ड है। अब हम इस फर्दर इसको क्लासिफिकेशन इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट चेन या नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम वन अनदर। मतलब स्ट्रेट चेन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन अंदर कार्बन एटम जो है आपस में कनेक्ट होकर एक सीरीज बनाते हैं, दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स में जो कार्बन होगी उसकी जो चेन होगी वो दोनों तरफ से ओपन होगी। और इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर कोई ब्रांच अटैच नहीं होती, साइड सब्स्टिट्यूशन या साइड ब्रांच कोई फंक्शन ग्रुप अटैच नहीं होता। तो ब्रांच चेन कंपाउंड्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन साइड्स ऑफ चेन। यहाँ पे कार्बन एटम चेन बनाएंगे, उस चेन के साथ फर्दर सब्स्टिट्यूशन या कोई फर्दर जो है ब्रांच लगी होगी। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हम कहते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स। एग्जांपल्स जो है आपके सामने गिवन है। ये देखें, ये कार्बन है, इस तरह पे सीधे लाइन में लगे सीरीज बना रहे हैं। तो इस तरह ये जो है हमारे पास एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है या नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड है। नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल मीन ये जिसकी स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल स्ट्रेट चेन है। ब्यूटेन मीन इसमें जो ब्यूटा चार को कहते हैं, तो इसके अंदर 4 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन। इसके बाद हमारे पास ये है जी आपके पास कंपाउंड, ये भी इसके अंदर भी सारे के सारे कार्बन जो है वो सीरीज में लगे हैं और एक क्या ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल मीन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, इसके साथ कोई ब्रांच वगैरह नहीं है।
टोटल कार्बन इसके अंदर कितने हैं, 5 है, तो हम कहते हैं पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। अब इसको देखते हैं जी, यहाँ पे जो है कार्बन स्ट्रेट चेन भी बना रहे हैं और साथ में एक और कार्बन की छोटी सी ब्रांच लगी है साइड के साथ, तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड है, आइसोब्यूटेन इसे कहते हैं जी। अब इसको देखते हैं जी, इसमें कार्बन स्ट्रेट चेन भी बना रहे हैं और साथ एक फ्रिक्शनल ग्रुप भी लगा है, इसको हम कहते हैं जी आइसोपेंटेन। अब ये देखिए सेंटर में भी कार्बन चेन बना रहा है, इस तरह ये भी एक चेन बन रही है, तो इसको कहते हैं जी नियोपेंटेन। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कार्बन की कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं जी। एलिसाइक्लिक आर क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स, these are cyclic compounds which contain carbon atom connected to each other in ring। homocyclic मतलब इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर कार्बन एटम लगे होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और वो चेन यहाँ पे चेन स्ट्रक्चर होती है वो नहीं रहती, मतलब जो फर्स्ट वाला कार्बन होता है चेन वाला, वो लास्ट वाला कार्बन होता है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और रिंग सा बनाते हैं। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन कनेक्ट होकर रिंग बनाते हैं, उसको कहते हैं क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स। हम कह सकते हैं जी इसका जो कंपाउंड्स होते हैं जी होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। अगर कार्बन कनेक्टेड है तो उसके अंदर कोई और एटम नहीं है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो इस तरह के कंपाउंड्स हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। और अगर वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन रिंग बना रहे हैं और उसके दरमियान कोई और एटम या और कोई एलिमेंट आ रहा है, तो इस तरह कंपाउंड कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक। इसका मतलब है जो क्लोज चेन है या रिंग कंपाउंड्स उसको हम फर्दर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। Homocyclic compounds and the compounds in which ring consist of only carbon atoms। मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसे रिंग वाले कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो है जो रिंग है वो जस्ट कार्बन एटम पर ही मुश्तमिल होगा, कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन हो सकता है, इसके अलावा कोई एटम वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा। मतलब कार्बन कनेक्ट हो गए, रिंग्स बनाएंगे, उन रिंग्स के अंदर कार्बन के अलावा हाइड्रोजन वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो इस तरह कंपाउंड्स हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। मतलब सिमिलर एटम कंबाइन हो गए क्या वो रिंग बना रहे होते हैं। दिस कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। जो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक है उसकी डेफिनेशन में एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। Acyclic compounds, these compounds which contain a ring of 3 or more carbon atoms and resembling aliphatic compounds are acyclic compounds। अब इसके क्या होता है जी, ये ऐसे कंपाउंड्स का रिंग है जिसके अंदर कार्बन ही कनेक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, रिंग्स बनाते हैं, और इसके जो स्ट्रक्चर है रिजेंबल करती है विद एलिफेटिक कंपाउंड्स। उनका जनरल जो फार्मूला है रिंग का उसको हम लिखते हैं CnH2n, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। तो ये हमारे पास जी कार्बन कितने हैं जी 1 2 3 कार्बन यहाँ पे कंबाइन हो गए, फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाला कार्बन के साथ कनेक्ट होकर रिंग बना रहा है। तो अगर 3 कार्बन है यहाँ पे तो इस फार्मूले को फॉलो करें तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है यहाँ पे। नेक्स्ट है जी इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, मतलब 3 कार्बन रिंग बना रहे हैं, तो साइक्लोप्रोपेन। इसके अंदर देखें जी 4 कार्बन है रिंग बना रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। अब इसको देखते हैं जी इसके अंदर 5 कार्बन है वो कनेक्ट होकर रिंग बना रहे हैं, तो साइक्लोपेंटेन। कार्बन यहाँ पे 5 हैं तो हाइड्रोजन 10 होने चाहिए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 10 लगे हुए हैं। अब इसको देखते हैं जी इसके अंदर 6 कार्बन लगे हैं रिंग बना रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन। और इस फार्मूले को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर अगर 6 कार्बन है तो हाइड्रोजन 12 होने चाहिए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 12 लगे हुए हैं। Aromatic compounds, the compounds which contain at least 1 benzene ring, 6 carbon atom with alternate 3 double and single bonds। मतलब ये भी रिंग टाइप कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन इनका जो रिंग होगा उसके अंदर एट लीस्ट जो है 1 बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगा। बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं और अल्टरनेटिव जो है वहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, 3 सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। जिन कंपाउंड्स के अंदर ये स्ट्रक्चर होगी उस तरह के कंपाउंड्स को हम कहेंगे वो एरोमेटिक हैं। तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल की फॉर्म में होंगे। एग्जांपल यहाँ पर गिवन है जी, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके साथ CH3 लगा है जिसको हम कहते हैं टॉलिन। अब ये बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन लगे हुए हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स है और 3 सिंगल बॉन्ड्स है, बेंजीन है, साथ में अल्कोहल लगा तो दैट्स फिनोल।
उसके बाद देखते हैं एनिलीन, बेंजीन है, साथ में NH2 लगा एनिलीन। अब इसको देखेंगे बेंजीन है, उसके साथ लगा हुआ यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे तो ये एसीटाफिनोन। अब इसको देखते हैं जी बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेंजीन के साथ, तो ये बेंजल्डिहाइड। इसको देखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेंजीन के साथ, तो ये बेंजोइक एसिड। आप इसको देखिए नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंजो नाइट्राइल। इसको देखें जी मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये पोजीशंस के हवाले से ऑर्थोजाइलिन एंड स्टाइरीन। तो ये हैं जी एरोमेटिक कंपाउंड्स और उनके एग्जांपल्स। अब जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स इन व्हिच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मतलब इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर रिंग्स तो बने होंगे, लेकिन कार्बन रिंग्स बनाएंगे, लेकिन कार्बन और इसके अलावा कोई और थर्ड एटम या एलिमेंट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे रिंग्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये। तो एग्जांपल आपके सामने गिवन है जी, यहाँ पे रिंग, ये कार्बन कार्बन रिंग तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी साथ इन्वॉल्व है, तो इसको कहते हैं फ्यूरॉन। और यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन रिंग बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे सल्फर भी इन्वॉल्व, तो थर्फीन। अब इसको देखें जी रिंग बना हुआ है, कार्बन कार्बन रिंग बनाया है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व है, तो पायरोल। इसको देखते हैं जी और कार्बन कार्बन ने रिंग बनाया है, लेकिन नाइट्रोजन भी साथ में इन्वॉल्व है, तो दैट इज पायरिडीन। इसको देखें जी पायरॉन है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, क्लोज स्ट्रक्चर है कार्बन की, थर्ड एटम इन्वॉल्व है जी। ऑक्साइन हो गया यहाँ पे, एन जी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, ऑक्साइन। ये थायजीन है, ये यहाँ पे सल्फर भी इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व है रिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे दो नाइट्रोजन इन्वॉल्व हैं, पैरामीथीन। इसको देखें यहाँ पे दो नाइट्रोजन इन्वॉल्व है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स नहीं है, पाइपाराजीन। एंड इसको देखें थायथीन है जी, यहाँ पे सल्फर इन्वॉल्व है, तो वो रिंग्स भी बना हुआ है। तो ये हैं जी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और उनकी एग्जांपल्स। तो ये है आज का हमारा लेक्चर क्लासिफिकेशंस के हवाले से। तो आप लोगों ने हर क्लास को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और उसकी एग्जांपल्स को भी अच्छी तरह से याद करना है।